बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें 2.2 में चंद फार्मूला यूज़ होंगे जिनको आप अच्छी तरह पहले तैयार कर लें। इनमें तकरीबन ये 6 फार्मूले हैं, ये यूज़ होंगे। और इनमें जो फर्स्ट फार्मूला हमारे पास है वो 1 + ओमेगा = माइनस ओमेगा स्क्वायर। दूसरा जो है वो 1 + ओमेगा स्क्वायर = माइनस ओमेगा, मतलब इस ओमेगा स्क्वायर को इस साइड पे लेके आए प्लस का हो गया और ओमेगा को इस साइड पे लेके गए तो माइनस ओमेगा। इसी तरह माइनस ओमेगा को इधर लेके आए, ये वैसे पहले मौजूद है, और 1 को इधर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। ये 3 फार्मूले आपने किस तरह ही तैयार करने हैं। ये याद करने का तरीका ये है कि हमारे पास ये 3 चीज़ें, एक 1 है, एक ओमेगा है और तीसरा जो है वो ओमेगा स्क्वायर है। इन किसी दो का सम वो तीसरे के माइनस के इक्वल होगा। मतलब ये 1 + ओमेगा, इन दोनों का सम लेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों का सम लेंगे तो -1 के इक्वल होगा। अगर 1 और ओमेगा स्क्वायर का सम लेंगे तो माइनस ओमेगा के इक्वल बन जाएगा। ये 3 फार्मूले आपने इस तरह तैयार कर लेने हैं। और इसके बाद है ओमेगा क्यूब, वो 1 के इक्वल होता है। ओमेगा जो है ओनली ओमेगा वो होता है -1 प्लस √(-3) ओवर में 2, और ओमेगा स्क्वायर जो है वो बराबर है -1, प्लस के जगह पे माइनस है और √(-3) ओवर में 2। ये 6 फार्मूले आपने अच्छी तरह तैयार करने हैं। ये तैयार करने के बाद आपने एक्सरसाइज 2.2 की तरफ आ जाना है। तो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड क्यूब रूट्स। इसमें -1 है, 8 है, 27 है माइनस का और 64 है। इनके हमने क्यूब रूट्स मालूम करने हैं। इसका तरीक़ेकार ये है कि पहला जो -1 है ना, इसका जब क्यूब रूट्स मालूम करेंगे, मतलब क्यूब रूट्स का मतलब ये है कि इनके 3 रूट्स हमने मालूम करने हैं, 3 जवाब इनके आने हैं, वो हमने मालूम करने हैं। तो इसमें फ़र्स्ट हमारे पास है -1, तो इसको लेट करेंगे x = -1, फिर इसकी खुद पावर बना देंगे 1/3। क्यूब रूट्स मालूम करना है। अगर ये पावर जो है इधर 3 x की पावर में 3 आएगा तो यहाँ ये 3 जो है कैंसिल हो जाना है। मतलब हमने ताकत में, पावर में इस इधर भी 3 ले लेना है, इधर भी 3, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाना है और इधर हमारे पास x³ बन जाना है -1 के इक्वल। फिर -1 को हमने इस साइड पे लेके आना है तो प्लस का 1 और = 0। +1, यहाँ 1 का हम क्यूब लिख सकते हैं, x³ है प्लस 1³ है। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि a³ + b³ अगर हमारे पास हो तो इसको हम लिख सकते हैं a + b, यानी क्यूब के अलावा वही रकम लिखते हैं। फिर पहली रकम का स्क्वायर, a का स्क्वायर, फिर इन दोनों को प्लस मल्टीप्लाई करवाना है। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लगा के फिर दूसरी रकम का यहाँ स्क्वायर प्लस में। यहाँ पे इसी तरह अगर माइनस वाला फार्मूला है, यहाँ माइनस है, इधर माइनस आएगा ना, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। बस यही फ़र्क है। यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे x + 1, क्यूब के अलावा वही वैल्यू लिखी, फिर पहली रकम का स्क्वायर माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। x और 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x आएगा, यहाँ माइनस क्यों है, इधर प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर प्लस में दूसरी रकम का स्क्वायर = 0। इसको अब हम लिख सकते हैं x + 1 = 0 और x² - x + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू -1 आ गई। इधर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको हमने सॉल्व कर लेना है। x² का जो कोएफिशिएंट है वो a के इक्वल रखेंगे। इसी तरह x का जो कोएफिशिएंट है वो -1 है, यहाँ पे वो b के इक्वल, और कांस्टेंट जो है वो 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x = -b + -b² - 4ac स्क्वायर रूट है ओवर में 2a। यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास a b c की वैल्यू है, b की वैल्यू हमारे पास है -1, तो -1 पुट किया, यहाँ -1 वैसे, ये माइनस वैसे और b की जगह -1 प्लस माइनस, b हमारे पास है -1, यहाँ पे स्क्वायर है, फिर -4ac, a हमारे पास 1 है और c भी 1 है। ज़ीद इसको हम सॉल्व करना है। ये माइनस और माइनस प्लस का 1, प्लस माइनस वैसे, -1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे -4।
1 माइनस 4 ये आता है हमारे पास -3 और यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट और बाहर हमारे पास यहाँ प्लस का 1 है, प्लस माइनस। इसको अब हम लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू माइनस यहाँ +1, 1 टाइम प्लस में लिखेंगे और 1 टाइम हमने यहाँ माइनस में लिखना है। अब देखें वो फार्मूला जो मैंने आपको बताया था ओमेगा वाला, उसमें 1 से पहले माइनस आता है, तो इसमें से ना हम -1 कॉमन लेते हैं, इधर से भी -1 कॉमन लेते हैं। तो जब -1 कॉमन लेंगे ना तो 1 के साथ माइनस आ जाएगा, इधर प्लस था तो माइनस हो गया, ये तो वैसे आएगा ना यहाँ पे। इधर यहाँ पर भी -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस का 1 था तो माइनस, इधर माइनस था प्लस, ये वैसे सारा कुछ हमने लिखा। अब देखें वही फार्मूला यहाँ पे, ये -1 है, माइनस फिर स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर में 2, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, बाहर माइनस है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ये वाली चीज़ ओमेगा की इक्वल है ना, बाहर माइनस है तो ये ओमेगा बन जाएगा। बस हमारे पास ये क्यूब रूट्स आ गए हैं। पहला हमारे पास है -1 जो वो निकाला था, पहले फाइंड किया था, और दूसरा ये हमारे पास ये वाला आ चुका है, ये वाला, और तीसरा ये वाला आ चुका है। इसकी जगह पे माइनस ओमेगा और इसकी जगह पे हमने लिखना है माइनस ओमेगा और इसकी जगह पे ओमेगा स्क्वायर। ये क्यूब रूट्स हमारे पास आ चुके हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, वही लेट करेंगे। सेकंड पार्ट 8 है, 8 का हमने क्यूब रूट्स मालूम करना है, तो लेट किया x के, x इज़ इक्वल टू 8 पावर 1/3 हमने करनी है। दोनों तरफ पावर क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो इधर x की क्यूब बन जाएगा और इधर पावर से पावर 3 से 3 कैंसिल, तो 8 ही रिमेन होगा। 8 को हमने इस साइड पे लेके आना है, माइनस का 8, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। वही दोबारा फार्मूला बन चुका, a क्यूब माइनस b क्यूब इज़ इक्वल टू 0। फार्मूला इसका ओपन करेंगे, क्यूब के अलावा वही वैल्यू लिखी x माइनस 2, फिर पहली रकम का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के माइनस है इधर प्लस लिखेंगे 2x, फिर दूसरी रकम का स्क्वायर 4 इज़ इक्वल टू 0। अब हम लिख सकते हैं x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकल आई ना, प्लस का 2, और दूसरा यहाँ पे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमने इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो a इज़ इक्वल टू 1, x का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है तो b इज़ इक्वल टू 2, और यहाँ कांस्टेंट जो है वो 4 तो c इज़ इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2 है। यहाँ b और ac की वैल्यू पुट करने के बाद हमने आपके सामने इसको हमने सॉल्व किया, प्लस माइनस इधर 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 4 4 16 -16 में से 4 को निकालेंगे तो -12, बाकी ओवर में 12। वैसे 12 का हमने स्क्वायर रूट जब मालूम करेंगे तो ये आएगा 2 और स्क्वायर रूट ऑफ -3। यहाँ पे फिर 2 को हमने कॉमन लेना है, कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस का 1 और इधर प्लस माइनस ये 2 बाहर आ चुका, और इधर स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर में 2। 1 टाइम इसको हमने प्लस में लिखा अलग और 1 टाइम इसको माइनस में लिखा, यहाँ माइनस है तो ये वाली चीज़ हमारे पास ओमेगा की इक्वल है, बाहर 2 है तो 2 ओमेगा बन जाएगा, और ये हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर, यहाँ माइनस है ना, प्लस वाला ओमेगा की इक्वल होता है और माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो बाहर 2 है तो 2 ओमेगा स्क्वायर। बस ये हमारे पास क्यूब रूट्स आ चुके हैं, एक 2 है, दूसरा 2 ओमेगा है और तीसरा जो है 2 ओमेगा स्क्वायर है। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है -27 है, -27 का हमने क्यूब रूट मालूम करना है। वही काम किया हमने, लेट किया x के और यहाँ 1/3 इसकी पावर ली है, और फिर बोथ साइड्स हमने पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है पावर्स को। यहाँ x क्यूब बन जाएगा, इधर 3 से 3 कैंसल, x क्यूब इज इक्वल टू -27 को इस साइड पे प्लस का 27, फिर 27 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 की पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं। अगेन ये फार्मूला बन चुका a क्यूब प्लस b क्यूब वाला, तो क्यूब के अलावा वही वैल्यू लिखी, फिर पहली रकम का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के माइनस में लिखा -3x, और फिर दूसरी रकम का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। वही चीज़ है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर -3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ x की वैल्यू निकल आई -3,
वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करवाना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो a इज इक्वल टू 1, यहाँ x का कोएफिशिएंट -3 है तो b इज इक्वल टू -3 और कांस्टेंट जो है वो 9 है, c इज इक्वल टू 9। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर में 2a। यहाँ वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। b की वैल्यू -3 बाहर माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस माइनस वैसे b का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4, a हमारे पास 1 है और c जो है वो 9 है। 4 9 यहाँ 36 और -3 का स्क्वायर 9, ये माइनस माइनस प्लस का 3 वैसे प्लस माइनस -36 और प्लस का 9, ये हमारे पास आ जाता है -27। -27 का हमने ये स्क्वायर रूट मालूम करना है तो ये आता है 3 इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर में 2। 3 को हम कॉमन लेते हैं, 3 बाहर निकला है ना, यहाँ पे 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर में 2। 1 टाइम इसको हमने प्लस में लिखना है और 1 टाइम इसको माइनस में लिखना है। लेकिन एक और बात है कि ये जो इधर 1 आया हुआ है ना 1, ये -1 आना चाहिए क्योंकि इसको ओमेगा के इक्वल हमने करना है ना। तो -1 हमने कॉमन ले लिया, 3 तो पहले कॉमन है, माइनस जब कॉमन लेंगे तो इस 1 की जगह पे -1 और यहाँ प्लस में लिखा है तो इधर माइनस हो जाएगा ना, ये साइन जो है वो चेंज होगा। 1 का साइन चेंज हुआ, इधर प्लस हमने लिखा, फिर साइन चेंज करके यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस में लिखना है, जब माइनस हमने कॉमन लिया है तो ये 1 माइनस का हो गया और ये माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो गया। तो ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है क्योंकि इधर माइनस है, ये बाहर -3 है तो -3 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ प्लस है तो ये ओमेगा की इक्वल, बाहर -3 है तो -3 ओमेगा। बस ये हमारे पास क्यूब रूट्स आ गया। पहले हमने फाइंड किया था x की वैल्यू -3 वो लिखी, फिर -3 ओमेगा ये वाला और यहाँ -3 ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट्स आ चुका। लास्ट इसका पार्ट्स है 64, तो 64 को भी ऐसे ही हमने लेट करना है। x इज इक्वल टू 64 रेज टू पावर 1/3, 3 पावर के साथ बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करवाना है तो x क्यूब बन जाएगा, इधर 3 से 3 कैंसिल हो जाना है तो 64 ही होगा, और 64 को इस साइड पे लेके आना है -64 यहाँ पे इज इक्वल टू 0, और 64 को हम लिख सकते हैं 4 क्यूब इज इक्वल टू 0। ये वही अगेन हमारे पास फार्मूला बन चुका है, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो क्यूब के अलावा वही वैल्यू, फिर पहली रकम का स्क्वायर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के इधर माइनस है प्लस में 4x, फिर दूसरा रकम का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 0। फिर हमने लिखना है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ x की वैल्यू निकल आएगी 4। दूसरा हमने लिखना है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये सारा कुछ आपके सामने है, a b और c की वैल्यू यहाँ ले ली हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको हमने सॉल्व किया, -64 और प्लस का 16 तो माइनस का 48, और बाहर जो है ये -4 वैसे। देखें अब -48 को हमने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे मालूम करेंगे। 48 को ना हमने फैक्टराइज करना है, 2 पे डिवाइड किया 24, अगेन 2 पे डिवाइड किया 12, 2 पे डिवाइड फिर 6, और फिर अगेन 2 पे डिवाइड किया तो 3। देखें ये 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 टू द 4 जो है वो बाहर आ जाएगा, और अंदर ये वाला जो 3 है ना, क्योंकि इसके साथ माइनस है -3 ही रिमेन होगा। फिर 4 को हमने कॉमन लेना है, कॉमन लेंगे तो -1 इधर प्लस -3 स्क्वायर रूट है ओवर में 2 वैसे। यहाँ 1 टाइम इसको प्लस में लिखना है, 1 टाइम माइनस में लिखना है, वो लिखा। अब ये वाले जो फर्स्ट है ना -1, ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर में 2, ये ओमेगा की इक्वल है, बार 4 है तो 4 ओमेगा बन जाएगा, और ये जो है नेक्स्ट माइनस वाला जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, और 4 है तो 4 ओमेगा स्क्वायर। तो बस ये 64 के क्यूब रूट्स हमारे पास आ चुके हैं। एक 4 हमने निकाला था, दूसरा 4 ओमेगा, और तीसरा जो है 4 ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू पावर 7। ये इतने मुश्किल नहीं है,
आपको वो जो स्टार्ट में फार्मूले बताए थे वो ही आपको याद करने होंगे, वही फार्मूले यहाँ पे यूज़ होने हैं। तो देखें उसी क्वेश्चन को हमने वैसे लिखा। अब यहाँ पे -1 हमने कामा लिया। जब -1 कामा लेंगे तो ये प्लस का ओमेगा और ये माइनस जो है माइनस जब बाहर निकालेंगे तो ये प्लस का ओमेगा स्क्वायर। वही बात है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? -1 के इक्वल। वही फार्मूला जो स्टार्ट में मैंने बताया था कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीन चीज़ें हैं ना, एक हमारे पास 1 है, एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है। किसी दो का सम वो तीसरे के माइनस के इक्वल होगा। तो दो का सम है ना ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन दो का सम -1 के इक्वल। तो इसकी जगह पे -1 पुट जब करेंगे तो बाहर -1 है, तो -1 और -1 प्लस का 1 और ये 1 है, तो 1 + 1 पावर इसकी 7, 2 की पावर 7, तो इसका जवाब आ जाना है 128। बस आसान से हैं, कोई नहीं इतने मुश्किल। और इसका जो सेकंड पार्ट है बस थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है और वो फार्मूलों की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फार्मूलों से ही सारे क्वेश्चन ये सॉल्व होते हैं। दूसरा पार्ट है आपके सामने है, ये यहाँ से हमने 3 कामा लिया, इधर वही चीज़ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा जो और ओमेगा स्क्वायर जो है -1 के इक्वल, फिर -3 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, माइनस माइनस प्लस का 3, 1 + 3 ये 4 हो जाना है और इस सारे की पावर जो है वो 5 है, 4 की पावर 5 ये 1024 ये आंसर आ चुका। इसी तरह थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आसान से हैं, इतने मुश्किल नहीं है और ये अहम भी हैं, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ ये थर्ड पार्ट है, 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 3 है 9। अच्छा यहाँ से देखें 4 को कामन लिया, कामन लेंगे इधर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, वही चीज़ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल, ये +4 है, -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, तो माइनस का 4, 9 - 4 5 आ जाना है, 5 की पावर 3 और ये 125 इसका जवाब है। ये नेक्स्ट देखिए आप, वही बात 9 - 4 5, 5 की पावर 3 125 आंसर आ चुका। फोर्थ पार्ट है, इस पर थोड़ी सी तवज्जो करें। ये 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर, उसी क्वेश्चन को तो वैसे लिखा। अब यहाँ पे इन दो में से 2 को कामन लिया है, 2 और 2 ओमेगा में से 2 को कामन लें, 2 कामन आया, 2 की जगह पे 1 और 2 ओमेगा की जगह पे ओमेगा, क्योंकि 2 आ गया बाहर, ये हमने वैसे लिख दिया। और इनटू के अंदर ये है कि आपने इसको पहले राइट कर लेना है और इसको बाद में राइट करके यहाँ आखिर पे ये लिख लेना है। इधर 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, ये हमने वैसे लिखा। ये वही चीज़ है ना कि किसी दो का सम वो तीसरे के माइनस के इक्वल। तो यहाँ से -3 ओमेगा, वैसे इन दो में से 3 को हमने कामन ले लेना है, तो 3 कामन आया, 1 + ओमेगा स्क्वायर, और 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? ओमेगा ही आएगा ना। ये 1 + ओमेगा स्क्वायर है तो तीसरा ओमेगा ही बचता है, तो माइनस ओमेगा की इक्वल आएगा, बाहर 3 है तो -3 ओमेगा। इधर क्या है? ये 2 - ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2 ओमेगा स्क्वायर और -2 ओमेगा स्क्वायर। इधर आ गया हमारे पास ये -3 ओमेगा -3 ओमेगा, ये दोनों में ओमेगा स्क्वायर है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, सम इनका मालूम कर लेंगे, लेकिन साइन दोनों के साथ माइनस का है तो -4 ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों के साथ साइन माइनस का है और दोनों के साथ ओमेगा है तो -6 ओमेगा। -4 और -6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 24 ओमेगा क्यूब बन जाएगा, क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर है और इधर ओमेगा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पावर्स जो हैं वो प्लस हो जाती हैं, तो 24 ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू का हमें पता है -1 होती है, तो 24 × 1, तो ये 24 जो है ये आंसर आ चुका। फिफ्थ वाला पार्ट है, ये आपके सामने है। दिखने में तो ये बहुत ही मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन नहीं है इतना मुश्किल, उसी क्वेश्चन को हमने वैसे लिखा। अब हमने एक काम करना है, ओवर में 2 लिख लेना है और मल्टीप्लाई भी कर लेना है, मतलब हमने डिवाइड भी 2 पे कर दिया और मल्टीप्लाई भी 2 पे कर दिया। इधर भी हमने वैसे करना है, इधर भी हमने वैसे करना है, ये प्लस में है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? ये 2, अब देखें यहाँ प्लस है ना, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, ये सारा किसके इक्वल? ये ओमेगा के इक्वल।
पावर तो वैसे जो 6 है वैसे हमने पावर्स लिखनी है। अब बाहर 2 है, इधर हमारे पास ओमेगा और होल की पावर 6, इस 2 की पावर भी 6 है। सा ये वाला इधर माइनस है ना, तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बाहर 2 है तो 2 ओमेगा स्क्वायर और होल की पावर यहाँ पे 6। पावर 6 का मतलब है 2 की पावर भी है, ओमेगा की पावर भी है। इधर 2 की पावर 6 है और ओमेगा की पावर कितनी बन जाएगी, 12 बन जाएगी। ये 6 2 को मल्टी, ये पावर दोनों है ना, ये पावर्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जानी है। तो फिर 2 की पावर 6 जो है ना, इधर भी है और यहाँ पर भी है, कॉमन लिया, इधर ओमेगा की पावर 6 और यहाँ ओमेगा की पावर 12। 2 की पावर 6 वैसे ओमेगा की पावर 6, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3, फिर इसकी पावर 2। और ओमेगा 12 जो था ना, उसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब और इसकी फिर पावर 4। ओमेगा क्यूब क्यों लिखा है, इसका फ़ायदा ये होगा कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, इसकी जगह पे 1 लिख दिया, फिर इसकी पावर 2 है, इसकी जगह पर भी 1 और इसकी पावर 4। 1 की पावर 2 1 के बराबर, 1 की पावर 4 भी 1 के बराबर। 1 + 1 कितना हो जाना है, 2 हो जाना है। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 जो है ये 64, 64 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 128, ये आंसर आ चुका। कोई नहीं, इतने मुश्किल नहीं है, आसान है। 6 वाले पार्ट की तरफ आते हैं, बहुत ही इजी है। ये -1 है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, होल की पावर 9 है, फिर प्लस है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 और इसकी पावर 9 है। उसी क्वेश्चन को हमने वैसे राइट किया। देखें यहाँ प्लस है ना, तो ये सारी चीज़ किसके इक्वल है। अभी हमने फर्स्टली फार्मूला पढ़ा है, स्टार्ट में ही आपको बताया था ये ओमेगा की इक्वल है। तो ओमेगा की पावर 9 और यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, ये माइनस है, तो ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 हो जानी है। ओमेगा 9 प्लस ओमेगा 18, ये 9 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओमेगा 18। यहाँ ओमेगा क्यूब और फिर इसकी पावर 3, फ़ायदा होगा कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, 1 की पावर 3 1। इधर भी ओमेगा क्यूब और इसकी पावर 6, तो ओमेगा क्यूब की जगह पे 1, 1 की पावर 6, तो ये भी 1, 1 + 1 ये 2 हमारे पास ये जवाब आ चुका है। नेक्स्ट 7 वाला पार्ट है, ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 -5। ओमेगा 37 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब पावर 12 और 7 ओमेगा, क्यों 12 3 = 36 और ये 7 मल्टीप्लाई में ओमेगा वही 37, यानी इस चीज़ को हमने इस शेप में लिखा और इसको ओमेगा क्यूब अलग किया, फिर इसकी पावर 12 3 = 36, 2 पावर बचेगी ना ओमेगा की, तो ओमेगा स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई में -5। इसका फ़ायदा ये होना है कि ओमेगा क्यूब 1, 1 की पावर 12 और 7 ओमेगा वैसे मल्टीप्लाई में, ओमेगा क्यूब की जगह पे 1, 1 की पावर 12 7 ओमेगा स्क्वायर -5। यहाँ पे 1 की पावर 12 1, 1 मल्टीप्लाई हो जाना है ओमेगा के साथ, तो ओमेगा ही आएगा ना। इधर 1 की पावर 12 और फिर 1 की पावर 12 1, 1 ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर ही आ जाना है -5। वैसे वही चीज़ कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, दो चीज़ों का सम जो है वो तीसरे के माइनस के इक्वल, तो तीसरा जो है -1 है, वो -1 लिख दिया, -5 -1 -5 माइनस का 6, बस ये आंसर आ चुका। इसका जो 8 पार्ट है, ओमेगा की पावर -13 है और ओमेगा की पावर -17 है। ये हमने पावर जो है पॉजिटिव बना लेनी है, इसको ओवर में लिखें और इसको भी ओवर में लिखें। अब ये बहुत ही ईजी है, देखें ना, ओमेगा 13 को हमने लिखा ओमेगा क्यूब पावर 4 फिर 7 ओमेगा, ये 4 3 = 12 और 7 एक पावर अलग की है ना, वही ओमेगा की पावर 13 ही आ जानी है। इधर 17 है ना, ओमेगा क्यूब पावर 5 मतलब ओमेगा 15 को हमने अलग किया, 7 पावर 2 को अलग कर दिया। ये ओमेगा क्यूब की जगह पे 1, 1 की पावर 4 1 ही आएगा ना, 1 को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ओमेगा, इधर 1 की पावर 5 आ जानी है, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल, और फिर 1 की पावर 5 1, 1 ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है तो ओमेगा स्क्वायर। तो फिर देखें, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड ओमेगा, यानी एक पावर से एक पावर कैंसिल होगी, एक पावर यहाँ बचेगी, वो एक पावर ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जानी है तो ओमेगा, इस तरह +1। या यूँ समझें
कि ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा, एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल, एक ओमेगा बचेगा ना वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना। इस तरह यहाँ ओमेगा स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाने हैं तो 1 ही आएगा। ओमेगा प्लस 1 वही चीज़ कि किसी दो चीज़ों का सम वो तीसरे के माइनस के इक्वल। ओमेगा प्लस 1 है ना तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, नीचे वैसे ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, -1 यहाँ पे हमारे पास जवाब है। आज एक्सरसाइज ही कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है x³ + y³ = x + y इंटू x प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। सॉल्व किया, उसी क्वेश्चन को हमने वैसे लिखा। अब इसमें एक काम करना है, इसको आप वैसे रहने दें, इन दोनों को ना आप मल्टीप्लाई करवा दें, x को x के साथ x स्क्वायर और x को ओमेगा स्क्वायर y के साथ ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। इसी तरह ये ओमेगा y जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है तो ओमेगा एक्स वाई, और ओमेगा y ओमेगा स्क्वायर y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा क्यूब, और साथ ये y है ये y है तो y का स्क्वायर आ जाना है, यहाँ पे ये स्क्वायर है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर वैसे यहाँ से ना इन दोनों में से देखें एक्स वाई है, इधर भी एक्स वाई है तो एक्स वाई लिया हमने कॉमन, ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से ओमेगा, और ओमेगा क्यूब आपको पता है वही 1 के इक्वल है तो 1 साथ वाई स्क्वायर। ये वैसे लिखते आएंगे एक्स स्क्वायर एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल, और यहाँ वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है तो -x वाई और साथ वाई स्क्वायर, और यही हमने प्रूव करवाना था कि x³ + y³ = x + y इंटू एक्स स्क्वायर -x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इसी के इक्वल है। वही फार्मूला है ना हमारे पास, ये क्यूब के अलावा वही वैल्यू, फिर पहली रकम का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के प्लस है माइनस लगाया, फिर दूसरी रकम का स्क्वायर। ये क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लेंथी है बट वो इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि हमने मल्टीप्लाई ही करवाना है और कुछ नहीं करना। देखिए हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास सारी ये राइट हैंड साइड है, तो हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड हमने लिख दी यहाँ पे, इसको कुछ नहीं करना है, इसको रहने देना है और इनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, और x जो है ओमेगा स्क्वायर y के साथ ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, और x जो है ओमेगा z के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है तो यहाँ पे आएगा ओमेगा एक्स जी। इसी तरह ओमेगा वाई x के साथ ओमेगा एक्स वाई, ओमेगा जो है वो ओमेगा स्क्वायर y के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, ओमेगा है ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा क्यूब और साथ वाई स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ भी y है इसके साथ भी y है तो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर ये वाला। फिर यहाँ से ओमेगा जो है वो ओमेगा जी के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, ओमेगा स्क्वायर वाई जी, ओमेगा स्क्वायर वाई जी। नेक्स्ट इसको पकड़ेंगे और इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये चीज़ है ओमेगा स्क्वायर एक्स जी प्लस ओमेगा 4 जी वाई। देखें ये ओमेगा स्क्वायर है इधर ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा 4 इधर जी है और वाई है तो ओमेगा 4 जी वाई, और ओमेगा यहाँ स्क्वायर है ये ओमेगा है ओमेगा क्यूब, और जी है इधर जी है तो जी स्क्वायर। नेक्स्ट हमने थोड़ी सी तरतीब देनी है, इसको हमने वैसे लिखा एक्स स्क्वायर को वैसे, एक्स वाई हमने साथ साथ लिखना है, मतलब ये ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई है तो ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई लिख दिया, और देखना है एक्स वाई किसके साथ है ओमेगा एक्स वाई, वो यहाँ पे लिख दिया। फिर एक्स जी जो है वो इकट्ठे करना है हमने, ओमेगा एक्स जी वो लिखा, एक्स जी और किसके साथ आ रहा है ओमेगा स्क्वायर एक्स जी, वो यहाँ पे लिख दिया। फिर जी वाई वाले जो हैं उनको इकट्ठे करना है, ये ओमेगा 4 जी वाई और दूसरा जी वाई या वाई जी ओमेगा स्क्वायर ये वाला, तो ओमेगा स्क्वायर जी वाई लिखा और फिर प्लस ओमेगा 4 जी वाई। बाकी हमारे पास है ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर और ये वाला, फिर ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर ये वाला लिख दिया। इसका फ़ायदा ये होना है कि इधर से हमने एक्स वाई कॉमन ले लेना है और यहाँ से एक्स जी कॉमन ले लेना है और फिर यहाँ जी वाई कॉमन ले लेना है। तो देखें एक्स वाई कॉमन लिया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इधर एक्स जी कॉमन लिया तो ओमेगा प्लस ओमेगा, ये देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ जी वाई कॉमन लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 प्लस
इनमें ओमेगा क्यूब कॉमन आ रहा है, ओमेगा क्यूब कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर और प्लस में जी स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इनकी जगह पे -1 पुट करना है, इसकी जगह पर भी -1 और इसकी जगह पर भी -1, लेकिन इसमें पहले थोड़ा सा वो सॉल्व करना है कि ओमेगा क्यूब और साथ ओमेगा लिखना है। फिर आगे देखते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे -1, यहाँ पर भी -1, इधर ओमेगा 4 था ना, ओमेगा क्यूब अलग कर दिया, ओमेगा अलग कर दिया, और ओमेगा क्यूब था तो उसकी जगह पे 1। तो नेक्स्ट x प्लस वाई प्लस जी, वैसे एक्स स्क्वायर, वैसे यहाँ -xy आ जाएगा और -xg आ जाएगा। इधर थोड़ा सा हमने सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, वो सॉल्व हमने कैसे करना है। देखें यहाँ से ओमेगा क्यूब ये 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा के साथ, तो ओमेगा ही आएगा ना, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 जी वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे जी वाई हमने लिख लेना है। यहाँ पे मैंने एंड पे लिखा है, सॉल्व नहीं किया, या -gy, या तो आप डायरेक्ट लिख लें या ऐसे कर लें, और यहाँ से आपने वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ -gy मैंने राइट कर लिया है। अब मज़ीद इसको थोड़ी सी तरतीब देंगे, x प्लस वाई प्लस जी, एक्स स्क्वायर और एक्स वाई एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर -gy, वैसे राइट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में ना x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर -xy -xg, या वाई जी पहले लिख दें फिर जी एक्स लिख दें, और अब ये चीज़ जो है ये इसी के इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब -3xyz, और यही हमने प्रूव करवाना था। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ चुकी है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 8 और अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 8, ऐसे ये अप टू सो ऑन। यहाँ पे इनको वैसे लिख दिया वैसे लिख दिया, और यहाँ ओमेगा 4 है ना, 3 पावर अलग कर दी और 1 पावर अलग, ओमेगा 8 है तो 2 पावर अलग और फिर 6 पावर अलग, और अगेन 6 पावर को हमने लिखना है ओमेगा क्यूब और फिर इसकी पावर 2। इसका फ़ायदा ये हो जाना है, ओमेगा क्यूब की जगह पे हमने 1 लिखना है, 1 की पावर 2 1 ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 तो 1 प्लस ओमेगा, 1 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाना है तो ओमेगा ही आएगा। नेक्स्ट ये 1 प्लस ओमेगा जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, और ये माइनस ओमेगा कि किसी दो का सम वो तीसरे के माइनस के इक्वल हो जाता है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और इधर माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, इधर भी माइनस और माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, 1 है इंटू 1 है तो ये 1, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और यही हमने प्रूव करवाना है। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट 2.2। आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।